भारतवर्ष की जो पौराणिक शिक्षा की जो संस्कृति रही है उसमें अवचेतन मन की अवधारणा के आधार पर बच्चों को शिक्षा देने की व्यवस्था थी। और उस काल में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे जहाँ विश्व भर के विद्यार्थी इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए आया करते थे। और उसी दरमियान हमारा देश जो है धर्म और ज्ञान में विश्व गुरु बना, यानी कि इसका जो आधार था अपने बच्चों को शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से जागरूक और नैतिक रूप से अनुशासित बनाना, ताकि वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग, मेंटली एवं मॉरली स्टेट होकर के एक सक्षम नागरिक बन सके और राष्ट्र की सेवा कर सके। आज का जो विज्ञान जहाँ तक आगे बढ़ा है वो विज्ञान के रास्ते चल करके जो हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और देश हित में, राष्ट्र हित में और दैनिक कामकाज के हित में विज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसका व्यवहार करने वाला जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति के शरीर का निर्माण भी एक वैज्ञानिक प्रमाण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसके मन में जो अवचेतन मन की जो अवधारणा है पहले वहाँ वो एक आकार रूप ग्रहण करता है। आप हमारे क्लास में देखेंगे कि बच्चे आँख में पट्टी बांध ले रहे हैं और उस अवचेतन मन थर्ड आई के आधार पर मिड ब्रेन की जो का ज्ञान पद्धति उसके आधार पर वो उसको बताने पे सक्षम हो जा रहे हैं जो आप जानना चाहते हैं। आप पेज नंबर बता रहे, बच्चे उस पेज में जो लिखा हुआ उसको पढ़ के बता रहे। आप कलर पूछ रहे, बच्चे उस कलर को बता दें। आँख में पट्टी बांध कर को साइकिल चलाने में सक्षम है। तो ये अवचेतन मन का ज्ञान है और ये हमारी पौराणिक विद्या है। उस पौराणिक विद्या को बिना जागृत किए भारत को विश्व गुरु नहीं बनाया जा सकता। हमारा देश विश्व गुरु का अध्यात्म में है। उसी अध्यात्म की अवधारणा जो है भारत विनयधर उपाली ने रखा और उस उपाली जी के ज्ञान विज्ञान जो है उसी के आधार पर ये बना धम्मा मेडिटेशन एंड योगा क्लास। आपका जो प्रश्न था इसको बनाने के पीछे क्या आपका चिंतन है, इसको बनाने के पीछे यही चिंतन है ये अपने बच्चों को सशक्त किया जा सके, बच्चों का निर्माण किया जा सके और बच्चों के निर्माण के आधार पर देश और राष्ट्र का निर्माण, सशक्त एक राष्ट्र का निर्माण किया जा सके और पुनः भारत को विश्व गुरु बनाया जा सके। समान अध्यात्म, देखिए समान अध्यात्म और विज्ञान एक जगह जाकर के एकरूपता सम्मुख हो जाता है। ज्ञान और विज्ञान दोनों मिल जाता है। समान अध्यात्म क्या है? संस्कृति पर आधारित। समान अध्यात्म दोनों में दोनों बता रहे। पहले सामान्य जो होता है वो संस्कृति पर आधारित होता है, ट्रेडिशन पर आधारित होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है, बाप दादा उसको हम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इसी में एक वो क्षण छुपा हुआ है, वो ज्ञान छुपा हुआ है जो हमारे पूर्वजों का था। दोनों में अंतर ये है वो अवचेतन मन का ज्ञान है। जो अभी जो दोनों में अंतर है ज्ञान विज्ञान और अवचेतन मन का ज्ञान में जो अंतर है यही दोनों अंतर है। और अवचेतन मन आपके हमारे मन से जुड़ा हुआ है और उस मन को जब हम चिंतन करने लगते हैं, उसका जब ध्यान करने लगते हैं और वो ध्यान से हम लोग किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम होते हैं। जबकि विज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता होती है और ये विज्ञान और अध्यात्म मिल जाता है तो इस विज्ञान की अवधारणा बनती है। 100% कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि इसका मन ही अवचेतन मन से, इसका ज्ञान का आधार जो है अवचेतन मन से जुड़ा है। तो जब आपको काम, क्रोध, मोह, माया को समाप्त करना है तो पहले मन में धारणा को लाना पड़ता है, अवचेतन मन में लाना पड़ता है, उस विषय को समझना पड़ता है। उससे हमारे शरीर में विकार पैदा होता है। तो जब विकार पैदा होने ही नहीं देंगे, उस दुर्गुण को मन में आने ही नहीं देंगे, उस विचार को आने ही नहीं देंगे तो स्वतः जो है हमारा जो है टेंशन समाप्त हो जाएगा और सारे लोगों का इसको हम लोग आम जीवन में किस प्रकार उपयोग कर सकते। देखिए आम जीवन में जिस तरह से भोजन अनिवार्य है उसी तरह से ज्ञान माने ध्यान भी अनिवार्य है। तो आम जीवन में जिस तरह से हम भोजन की अनिवार्यता को समझते हैं उसी तरह से जिस दिन से हम लोग ध्यान और योग की अनिवार्यता को समझ जाएंगे और भोजन जब अनिवार्य है तो इसको भी अपने दैनिक जीवन में अनिवार्य बना देंगे तो क्या होगा, अपना सर्वांगीण विकास का जो है पथ जो है प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए इसको नित्य प्रतिदिन आत्मसात करना चाहिए।